हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आपने अभी तक ग्रो कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी क्या होता है, उसमें एसआईपी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी एसआईपी क्या है और कैसे हमें करना है। क्योंकि मोस्टली लोगों का क्या होता है कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको बैंक निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड करना है तो आप इसके इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको फ्यूचर में ट्रेड करना होता है, जो कि मंथली मंथली एक्सपायरी में होते हैं। सपोज अगर आपने बाय करके रखा है और वो माइनस में गया तो स्टॉप लॉस लेने होंगे। अदरवाइज अगर आप वेट किए और वो लेवल नहीं आया तो आपको उस मंथ के एक्सपायरी में बुक करना पड़ेगा। जो भी लॉस आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा तो प्रॉफिट आप करेंगे। अगर ऑप्शन में हम बात करें तो ये वीकली और मंथली के बेसिस पे होते हैं। तो वीकली में जो प्राइस में हमने बाई किया, सपोज वो नहीं मिला या तो हमने शॉर्ट किया और हमारे प्राइस से ऊपर चला गया तो उस केस में हमें लॉस होता है। तो सभी लोगों को यही पता है कि कम प्राइस में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम ऑप्शन में जाते हैं और हमारे पास अगर कैपिटल अच्छा है 1.2 लाख 3 लाख 4 लाख तो वहाँ पे हम फ्यूचर में एंटर करते हैं। बट जिन लोगों के पास 20K है, 30K है और बैंक निफ्टी के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है और फालतू में लॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है, वो भी बैंक निफ्टी का। देखिए, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आप म्यूचुअल फंड में करते हैं। ये सभी एसआईपी के अंदर आते हैं। जो आरडी करते हैं वो भी इसी में कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपके पास इतना फंड नहीं है फिर भी बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप एसआईपी करिए बैंक निफ्टी का। तो वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। देखिए, बैंक निफ्टी जो है, जितने भी बड़े बैंक हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, इनका वेटेज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 26% का है। कोटक बैंक इनका 16% का है। एसबीआई 11% है। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 18% है। एक्सिस बैंक की बात करें तो 14% है। ये चार पांच जो धुरंधर हैं, है ना, बैंक, ये सभी बैंकों का वेटेज इस पे है। और छोटे बैंक की बात करें तो इंडस बैंक जो है एक बड़ा बैंक हुआ करता था जिसका रेट 1500 से 1600 1800 तक होता था। लेकिन ये अभी डाउन आ गया है, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 500 600 में ट्रेड कर रहा है। उसी तरह हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका रेट 140 150 के आसपास था, जो कि ऑलमोस्ट अभी जो है बहुत कम 40 45 50 में ट्रेड कर रहा है। रीजन विजया बैंक और देना बैंक के साथ मर्जर होने के कारण। पीएनबी जो कि ऑलमोस्ट 170 रुपीज़ 180 रुपीज़ में ट्रेड करता था, आज इसका भी रेट बहुत डाउन है, उससे ऑलमोस्ट 70% लॉस में है। उस रेट से अगर हम कंपेयर करें तो क्यों इसमें घोटाला आया। आरबीएल बैंक की बात करोगे तो ये भी 400 500 के बीच में ट्रेड करता था, जो कि आप देखोगे अभी 170 175 में घूम रहा है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अभी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर बैंक से लॉस होता है। अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक में आपने देखा होगा कि यस बैंक जो है ऑलमोस्ट अभी बहुत कम प्राइस में 15 रुपये 12 रुपये 10 रुपये में ट्रेड कर रहा है। एफ लाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस। इंडस की बात करूँ तो भी ऑलमोस्ट 60-70% माइनस में चल रहा है, पीएनबी बैंक और ये बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक। तो इन सभी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है आप बैंक निफ्टी में एसआईपी करिए। रीजन, अगर जैसे यस बैंक भी इसी का पार्ट था, अभी इसमें परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ यस बैंक का, इसको कर दिए बाहर। अभी जिस बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो बैंक निफ्टी के अंदर होता है, जिस बैंकों का परफॉर्मेंस बेकार होता है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो ये जितने भी अच्छे बैंक हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और इन सभी बैंकों को मिला के, इंक्लूडिंग ये बैंक, इनको मिला के ये बैंक निफ्टी बना हुआ है इंडेक्स। ओके, अब इंडेक्स में कैसा है कि जब कोरोना वायरस के चलते डाउनफॉल आया था तो ऑलमोस्ट ये जो है 16,000 17,000 के आसपास ये ट्रेड करने लगा था। और जब अच्छा चल रहा था उस टाइम पे ये 32,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहे थे। तो उस केस में आप ये बैंक में करने की बजाय इसमें करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया और समझाया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है कि भाई एसआईपी हमने बता तो दिए कि ऐसा करना है, लेकिन हमने तो अभी तक फ्यूचर की बात सुनी है कि फ्यूचर है, ऑप्शन है, बट एसआईपी बैंक निफ्टी में कैसे करें।
तो इसके लिए देखिए आपके पास अगर जीरोधा है या फिर स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग या बैंक का कोई डीमेट अकाउंट है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब करना कैसे है, अभी मेरे पास करंटली जीरोधा मैं यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसका सब ब्रोकर हूँ, तो इसके लिए मैं आपको जीरोधा में ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया निफ्टी बैंक, ये इंडेक्स, इस इंडेक्स को आप जो है बाई नहीं कर सकते, इसके लिए फ्यूचर बाय करना होता है। निफ्टी बैंक, ये सितंबर फ्यूचर। अभी देखिए जो सितंबर का फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो इसका रेट जो है 21,300 है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत गिरावट आई अभी बैंक निफ्टी में। तो ये जो है 23,800, 24,000, 25,000 के आसपास गया और वहाँ से डाउनफॉल आ गया। सपोज किसी ने उस टाइम पे बाई किया होता तो या तो स्टॉप लॉस लेता या तो होल्डिंग करके रखता, तो यहाँ पे उसको अभी 25 से 30,000, 40,000 पर लॉट लॉस होते हैं। अभी अगर इसको हम बाय करते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पूरा इसका पूरा लॉट साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉट साइज लेने के लिए जैसे मैंने बताया था 1,20,000, 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अभी मुझे इतना पैसा नहीं है और मैं इतना पैसा नहीं लगाना चाहता और ना ही मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं जॉब वाला इंसान हूँ और बैठ के मैं सिर्फ और सिर्फ SIP कर सकता हूँ या थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो बेटर है कि बैंक में करने की बजाय अगर मैं बैंक निफ्टी में करूँ तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए ऑप्शन है, देखिए आपको सर्च करना है निफ्टी बैंक, ओके, बैंक निफ्टी ETF, आपने ये डाला बैंक निफ्टी ETF, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, ये जो है SBI का है। आप इसमें क्लिक करिए, यहाँ पे आप करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको जो है SBI का ETF मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स का इतना हायर प्राइस को चेंज करके आपको लोअर प्राइस में देता है। अगर इसको बाय करना है तो इसमें कोई लॉट साइज की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, एच पर आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं वैसे ही आप इसको ETF को जो है बाय करके रख सकते हैं। इसमें कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है एक्सपायरी का, पहली बात। दूसरी बात, कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है कि इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग लेना है। तीसरी बात, आप जो है इसको SIP के तौर पे रखते जाएंगे तो जब भी ये जब आपका अप ट्रेंड में जाता जा रहा, प्रॉफिट आपको 15%, 20%, 30% मिल रहा है तो आप उसको सेल करके निकल जाइए, वापस से वेट करिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये चल रहा है और नीचे ना आए, ऊपर गया तो फिर नीचे ना आए। आपको ऐसे चलता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। आपको जब भी हायर में लगे ऐसा कुछ तो बुक करके आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें देखिए आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये 1 डे कैंडल है, ये ऑलमोस्ट 32,000 यहाँ पे था। उसके बाद गिरावट आने के बाद ये जो है ऑलमोस्ट आपका 40-45% की गिरावट आई थी, उसके बाद रिकवरी में था। आप इसका चार्ट कंपेयर करोगे तो ये चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, सेम ये 1 डे कैंडल है, ये भी चल रहा था उसी रेंज में और गिरावट आई, वापस से रिकवरी और उसके बाद ये। अभी एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी कितना था, 32,000, 33,000 के आसपास गिरावट आई, ये आ गया था 17,000 कुछ, फिर ये गया था 25,000। इसकी बात करें तो ये भी मतलब 350 के आसपास गया, गिरावट आई, 170 रुपये आ गया, फिर ऊपर गया 250। कहने का मतलब है कि अगर आप जो 21,000 काउंट कर रहे हैं इसमें से 2 डिजिट मिटा दीजिए तो बचेगा कितना, 211। यही वाला रेट आपको मिलेगा। ठीक है, जब बैंक निफ्टी पहुंचेगा 25,000, ठीक, तो ये पहुंचेगा 250 रुपये। बैंक निफ्टी आएगा 20,000 तो ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। तो जब 200 रुपये से 210 रुपये भी होता है तो यहाँ पे आपको कितने 5% तो मिल रहे हैं ना। अगर ये मान के चलिए 211 रुपये हैं, आप इसको बाय करते हैं और बैंक निफ्टी पहुँच जाता है 25,000 तो ये पहुँचेगा 250 रुपये, 40 पॉइंट, मतलब कितना हो रहा है 200 के अकॉर्डिंग आपको 20% के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप जब भी मार्केट में गिरावट आता है, बैंक निफ्टी में उलझने से अच्छा है उसके ETF में आप थोड़ा थोड़ा 15,000, 20,000, 5,000, 7,000 करके लगाइए। और जब मार्केट नॉर्मल चलता है कोई बात नहीं, आपके पास अगर 1,200 है, 1,500 है, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये भी रहेगा तो 5 क्वांटिटी आएगी। 10,000 रुपये है तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 10,000 में कितना आपका 50 क्वांटिटी कुछ आ जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा करके आप जो है इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं। आपको इतना कुछ अगर बैंक निफ्टी के बारे में नहीं पता है तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ बस उतने में एसआईपी करिए, खुद का एसआईपी करिए। बाहर म्यूचुअल फंड करने से अच्छा है। आप खुद भी मार्केट में कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। बाहर अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो कुछ नहीं सीखने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे एसआईपी करना है। और दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं इंटरडे के कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। और उसी तरह एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में, ग्रो कैपिटल के नाम से। आप वहां पे सर्च करेंगे, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ऑलरेडी 50,000 सब्सक्राइबर अवेलेबल हैं, ओके, प्लस में। तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप ग्रो कैपिटल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल, तीनों में से किसी में भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।